वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ योर माय डियर एंड यस, आज हम लोग वापस बात करने जा रहे हैं इवोल्यूशन के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके साथ डिस्कस करूंगा मेरे बच्चों। बेसिकली ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू समथिंग कॉल्ड एज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब आपने कुछ देर ये मेरे पिछले मॉड्यूल में ही आपने देखा था कि किस तरीके से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये बहुत ही डिफरेंट बात है कि इवोल्यूशन ऑलवेज टेक्स बिकॉज ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचर जो चाहता है, अगर वो आपके अंदर है, आपने उस चीज को इवोल्यूट किया है या आपने उसको अडेप्ट किया है, तो यस, दैट person or that organism will be something called as what? He will be surviving in that given environment. तो आज आप यहां पे ये देख लें। So evolution by natural selection तो पता चल गया। In a true sense would have started कब? जब यहां पे सेलुलर फॉर्म्स आए रहेंगे तब, माने एक सिंगल सेल से ही वो नेचुरल सिलेक्शन वाला कारनामा शुरू हो गया रहेगा ना। नेचुरल सिलेक्शन वाला कारनामा वहां पे कैसे हो जाता है, ये तो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा ही, लेकिन यहां पे दिया रहेगा फॉर्म ऑफ अ लाइफ विद डिफरेंस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ। अब आप इमेजिन कीजिए ना कि अमीबा का मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी विल बी वेरी मच डिफरेंट एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग का मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी, राइट। अमीबा जो है वो बहुत जल्दी डिवाइड कर पाएगा। अमीबा वुड बी परफॉर्मिंग समथिंग कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। हमारे में वो प्रोसेस होता नहीं है, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि दे कैन रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट, और हमारा जो लाइफ स्पैन है वो बहुत बड़ा होता है, और रिप्रोडक्शन का जो फिनोमिनन होता है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सो यहां पर ये पहला पॉइंट आता है कि डार्विनियन थियरी अबाउट द इवोल्यूशन इन नेचुरल सिलेक्शन का जो एसेंस था, वो एसेंस कब पता चला मेरे बच्चों मालूम है? जब हमने बात किया द रेट ऑफ, तो व्हाट the rate of appearance of new forms is linked to the life cycle or a life span। एक छोटा सा आप एग्जांपल इमेजिन कीजिए कि आपके सामने मैंने एक ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया रख दिया है। नाउ इफ यू सी ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया, ठीक है, सो इफ यू सी ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया, तो ई कोलाई का जो डिवीजन है वो 20 मिनट्स में ही हो जाएगा। और अगर आप पूरा एक रात रुक गए तो यहां पे 10⁸ इन नंबर हो जाएंगे ये। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 10⁸ इन नंबर कितना ज्यादा होता है, राइट। अब इस यहां पे जब ये 10⁸ होंगे, उस मौके पे यहां पे हो सकता है पॉसिबिलिटी कि इसके अंदर बहुत सारा म्यूटेशन हो, और म्यूटेशन होने के बाद अलग अलग टाइप के अलग अलग स्ट्रेन्स बने, राइट। और प्रोबेबिलिटी ये भी है कि ये स्ट्रेन जो है वो आगे जाके और भी नए नए स्ट्रेन्स को दें। अब मैं रादर देन टेलिंग स्ट्रेन में कहूंगा नए नए स्पीशीज को पैदा कर दें। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ई कोलाई का एक नया स्पीशीज एक रात में ही पैदा हो सकता है, या बैक्टीरिया का एक नया स्पीशीज एक रात में ही पैदा हो सकता है। एंड दैट इज अ वेरी बिग पॉइंट, राइट। तो ये बहुत, और लेकिन उसी जगह पे अगर आप ह्यूमन बीइंग को ले लें तो हमको तो मिलियंस ऑफ ईयर लग गए अपने बॉडी में अडेप्टेशन लाने के लिए, राइट। तो यहां पे अडेप्टेशन लाने के लिए इट टेक्स अ सिंगल नाइट, लेकिन यहां पे हमारे बॉडी में अडेप्टेशन आने के लिए इट वुड हैव टेकन मिलियंस ऑफ इयर्स। सो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है, आप जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स, अब आपको ई कोलाई में न्यू फॉर्म्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो लाइफ साइकिल पे। अब ई कोलाई का लाइफ साइकिल बाइनरी फ्यूजन कर लेगा, फटाफट डिवाइड कर लेगा, नए नए स्पीशीज फॉर्म कर सकता है, और द लाइफ स्पैन, अब उसका लाइफ स्पैन है कम, राइट। लेकिन अगर आप उसी जगह पे ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पैन देखते हैं या किसी और हायर मैमल का लाइफ स्पैन देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उनका लाइफ स्पैन ज्यादा है। तो उनके अंदर जो इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी लंबा हो जाएगा। सो मोर लॉन्गर इज द लाइफ स्पैन, मोर टाइम विल बी टेकन। मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज याद रखिएगा। मोर लॉन्गर इज अ लाइफ स्पैन, मोर टाइम विल बी टेकन माय डियर, एंड लेस इज द लाइफ स्पैन। मैं आपको बता दूं, इवोल्यूशन के लिए टाइम बहुत फटाफट बीतता है। सो दैट इज व्हाट इज दिस स्टेटमेंट स्टेट्स। अब उन्होंने एग्जांपल दिया है, माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन द आवर्स माय डियर। विद इन द आवर्स में वो मिलियन हो पाएंगे। क्या मैं जो है वो एक रात में मिलियंस हो पाऊंगा? नो, क्योंकि मेरा लाइफ स्पैन जो है वो बहुत बड़ा है, राइट। सो मेरा मतलब मैं ह्यूमन बीइंग्स और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं। अब उन्होंने यहां पर एक एग्जांपल रखा,
उन्होंने बताया कि मान लीजिए कि एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया है, यहां पर हम लोग एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया रख देते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा कि एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया है यहां पर बेटा, ठीक है। मान लीजिए कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया है ए, इसमें कुछ बैक्टीरिया हमने रखे और हमने दिया है इसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम दे दिया। ओके चलो, हमने न्यूट्रिएंट मीडियम दिया और यहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया मेरे बच्चों। नाउ दे आर डिवाइडेड, यू नो माय डियर। अब अगर मैं इन लोगों का एक दूसरा मीडियम देता हूं, न्यूट्रिएंट मीडियम, नया न्यूट्रिएंट मीडियम, सो एक्स नाम का न्यूट्रिएंट मीडियम मैंने दे दिया। इमेजिन कीजिए कि आई हैड गिवन यू अ न्यूट्रिएंट मीडियम। अब इस न्यूट्रिएंट मीडियम में सारे के सारे जिंदा, क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडियम चेंज हो गया है तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया है, तो प्रोबेबली इसमें से अगर मैंने कुछ बैक्टीरिया उठा के यहां पे डाले, कुछ मान लीजिए मैंने 50 बैक्टीरिया डाले, ठीक है, लेकिन पता चला 50 बैक्टीरिया में से सिर्फ 5 बैक्टीरिया ही 1 2 3 4 5 बैक्टीरिया ही क्या रह पाए, इस न्यूट्रिएंट मीडियम को अडैप्ट कर पाए। नाउ कैन यू इमेजिन, देखिए ये काम ना मैं एक दिन में ही कर लेता, दिस वर्क कैन बी डन इन अ सिंगल डे। नाउ दिस इज द एसेंस ऑफ एनसीईआरटी कि इस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं मेरे बच्चों। सो यहां पे अगर आप देखें तो ये 5 बैक्टीरिया जो है वो क्या करना चालू कर देगा, विल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड दे विल सर्वाइव अंडर अ न्यू कंडीशन मेरे बच्चों। अब अगर सर्वाइव अंडर अ न्यू कंडीशन करेंगे तो इन अ कोर्स ऑफ अ टाइम व्हाट विल हैपन, दिस वेरिएंट, क्योंकि अब ये वेरिएंट हो चुके हैं मेरे बच्चों, क्योंकि यहां पे तो ये जिंदा रह पाए थे तो दे आर वेरिएंट्स, क्योंकि ये अलग न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो हो रहे हैं। सो दीज वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोज द अदर एंड अपीयर्स एन अ न्यू स्पीशीज। अब ये लोग अपने आप में डिवाइड करते हैं एंड इनको जो प्रॉब्लम होती थी म्यूटेशन होने की वजह से या सिलेक्शन होने, नेचुरल सिलेक्शन होने की वजह से, ये सब तो गायब हो गए, बट यहां पर एक नया पॉपुलेशन आ गया। तो नया पॉपुलेशन मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पे न्यू स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया आ गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है विच आई एम टेलिंग टू यू। प्लीज याद रखना, ये न्यूट्रिएंट मीडियम है, न्यूट्रिएंट मीडियम पे नॉर्मल हमने बैक्टीरिया रखे थे। अब ये बैक्टीरियाज ने क्या किया, इन बैक्टीरियाज लोगों ने डिवीजन करना चालू किया क्योंकि इनका फेवरेबल न्यूट्रिएंट मीडियम था, राइट। मैंने एक और न्यूट्रिएंट मीडियम दिया जो अनफेवरेबल न्यूट्रिएंट मीडियम था, और वहां पर पता चला कि जब मैंने बैक्टीरिया ट्रांसफर किए तो सिर्फ 5 जो है वो सर्वाइव किए, वो भी कंडीशन जो है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, यहां पर आप एक बात अपने इकोलॉजी वाले चैप्टर से जोड़ सकते हैं कि यहां पे जो नए वो 5 आए हैं, दे आर पायोनियर्स, राइट, ये वर्ड आप जोड़ सकते हैं। अब आप इकोलॉजी नाम के चैप्टर में ये पायोनियर शब्द पढ़ेंगे। तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस को हैंडल करते हैं, जीवित रहते हैं, और जीवित रहने के बाद उन्होंने अपना डिवीजन किया और वो पूरे एरिया को हो गए अक्लमटाइज। तो मैं यहां पे ये कहूंगा कि यू नो दिस वुड अकर इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज। ये यहां से सर्वाइव करना सिंगल डे में था, लेकिन यहां से जो ये अपने आप को जो है वो डिफरेंट करना, ये विद इन अ डेज में जो है वो कुछ कुछ दिनों के अंदर होगा। सो फॉर अ सेम थिंग हैपन टू अ फिश और अ फाउल। माने आप एक मच्छी ले लीजिए, या फिर आप एक मछली ले लीजिए, या फिर आप एक हैन ले लीजिए, फाउल ले लीजिए, तो आप ये देखेंगे तो ये मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा मेरे बच्चों, क्योंकि लाइफ स्पैन ऑफ दीज एनिमल्स, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, फाउल्स हो गए, यू नो, इनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है मेरे बच्चों, राइट। सो हियर वी से दैट द फिटनेस ऑफ बी, यहां पे जो बी वाले हैं ना, ये बी वाले, फिटनेस ऑफ बी जो है ना मेरे बच्चे इज बेटर देन ए अंडर द न्यू कंडीशन, राइट। तो बी मतलब ये जो नया स्पीशीज फॉर्म हुआ है वो, राइट मेरे बच्चों। अब क्या होता है, नेचर सिलेक्ट किसको करता है, नेचर सिलेक्ट करता है फिटनेस को। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, मैं आपको एक और छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे लोगों को SARS-CoV-2 माने कोरोना वायरस कोविड-19 जो है वो लग गया, राइट। अब लगने के बाद कुछ बेचारे लोग जो है वो ऊपर चले गए और कुछ बेचारे जो है वो बच गए, राइट। जो बचे उन्होंने अपने आप को अडैप्ट और इवोल्यूट किया कि नहीं किया, लेकिन जो अपने आप को अडैप्ट और इवोल्यूट नहीं किया, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अडैप्ट और इवोल्यूट किया इसलिए वो बचे। अगर उनके बॉडी में वो इम्यून सिस्टम अडैप्ट और इवोल्यूट नहीं होती तो वो नहीं बचते, राइट। और जो अडैप्ट और इवोल्यूट नहीं हो पाए वो यहां नहीं है। That is what is the point, my dear. Nature selects for fitness, and one must remember, मेरे बच्चों, that this so-called fitness ना मेरा बच्चा is based on the characteristics which are inherited. क्योंकि ये जो 5 लोग थे ना मेरे बच्चों, इन्होंने inherit किया,
इन नए ब्लू वाले बैक्टीरियाज में, एंड यू नो दे बिकेम बेस्ट. So here there must be a genetic basis for getting selected मेरे बच्चों. जीन्स का बहुत बड़ा रोल था यहाँ पे सिलेक्शन के लिए मेरे बच्चों, और इवॉल्व होने के लिए भी जीन्स का बहुत बड़ा क्या था मेरे बच्चों, रोल था मेरे बच्चों. Another way of saying मेरे बच्चों, यहाँ पे सेम थिंग को ना आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स आर बेटर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन एंड अदरवाइज मेरे बच्चे हॉस्टाइल इन्वायरमेंट. कुछ जो है वो अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, कुछ जो है बेचारे डेथ हो जाते हैं. सो एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड माय डियर. ये आपके बॉडी में इनहेरिट होगा. किसी न किसी को जो है वो क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट, वो नेचर के एग्जामिनेशन को पास करना पड़ेगा, एंड इट कैन बी डन ओनली बाय एडेप्टेशन. और फिर वो आगे आने वाले जनरेशन में होगा, और जब वो आगे आने वाले जनरेशन में होगा तो आपको मैं कहूंगा कि एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड. इट इज जेनेटिक बेसिस माय डियर, जैसे मैंने कहा. सो फिटनेस इन एंड रिजल्ट इज अ रिजल्ट ऑफ ability to adapt and get selected by something called as nature. एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा. डार्विनियन थियरी ऑफ इवोल्यूशन जो है ना, उसके दो की कॉन्सेप्ट्स थे. एक था ब्रांचिंग डिसेंट, और दूसरा समथिंग कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन. माने सब मिला के कहानी ये है कि नेचर जिसको सिलेक्ट करेगा वही बचेगा, नहीं सिलेक्ट करेगा तो नहीं बचेगा. राइट. सो व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांचिंग डिसेंट? अब ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है ब्रांचिंग डिसेंट का. तो मैं थोड़ा सा इस पार्ट को यहां पे हटा देता हूं और थोड़ा सा एक दो एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपके दिमाग में बैठ पाएगा कि व्हाट आई एम टेलिंग. इतना बात तो कंफर्म हो गया कि भाई जिसका लाइफ स्पैन बड़ा उसका लेवल ऑफ इवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो भी बड़ा होगा, और जिसका लाइफ स्पैन होगा छोटा लाइक बैक्टीरिया तो उसके अंदर आपको वो जल्दी मिल जाएगा माय डियर. नाउ ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या होता है? नाउ देयर इज वन एंसेस्टर एंड दिस एंसेस्टर गिव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स माय डियर. ये जो आपने कहा देखा मेरे बच्चों, ये आपने देखा समथिंग कॉल्ड एज प्लासेंटल मैमल्स में, शायद आपके पेज नंबर 134 पे है. प्लासेंटल मैमल्स में देखा, और आपने ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में भी देखा माय डियर. आपको पता होगा प्लासेंटल मैमल्स में नीचे से अगर मैं शुरू करूं तो पहला होगा वुल्फ, दूसरा होगा बॉबकैट, तीसरा होगा फ्लाइंग स्क्विरल, लीमर्स. राइट. लीमर्स के बाद होगा माउस, एंट ईटर, और आ गया मोल. मैं नीचे से ऊपर की तरफ गया. ये सब प्लासेंटल मैमल्स थे जिन्होंने एडेप्टिव रेडिएशन किया था. दे फॉर्म्ड अ ब्रांच, सो देयरफॉर दे आर अ पार्ट ऑफ अ ब्रांचिंग डिसेंट. अब ब्रांचिंग डिसेंट का एक और एग्जांपल भी है. वो क्या एग्जांपल है मेरे बच्चों? वो है समथिंग कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स माय डियर. सो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स को देखते तो सबसे पहला था मार्सुपियल मोल, जो प्लासेंटल मोल के जैसा था, विच वॉज शोइंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. अरे कमाल की बात है, यहां पे एक एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, यहां पे एक एडेप्टिव रेडिएशन हुआ. पता चला ये दोनों रेडिएशन जो है वो सिमिलर हो गए, इसके फंक्शन सिमिलर हो गए. राइट. अब अगर फंक्शन सिमिलर हो गए और ओरिजिन डिफरेंट है तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया मेरे बच्चों. सो ब्रांचिंग डिसेंट ऑल्सो यू नो इट हैज मेनी ब्रांचेस माय डियर. हाँ, तो मैं नाम बता रहा था आपको. मार्सुपियल मोल एक नाम, दूसरा नमबैट, एंट ईटर, मार्सुपियल माउस, स्पॉटेड कसकस, ये भी नाम याद रखना. फ्लाइंग क्या था? फ्लाइंग फैलेंजर्स. यस, फ्लाइंग फैलेंजर्स था. टास्मेनियन टाइगर कैट था, एंड टास्मेनियन वुल्फ था माय डियर. तो ये सारी बातें जो है वो दिस वाज द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ थियरी ऑफ इवोल्यूशन मेरे बच्चों. तो आप इस बात को याद रखिए कि इन अ कोर्स ऑफ अ टाइम में ये वेरिएंट पॉपुलेशन फॉर्म हुआ. ये वेरिएंट पॉपुलेशन ने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया और नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो गए और वो नए स्पीशीज में कन्वर्ट हुए. दैट इज व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि नेचर ने इनको सिलेक्ट किया है. हम लोग जो दूसरी बात कर रहे हैं, यू नो, डार्विन के पहले देयर वाज अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट कॉल्ड एज लमार्क मेरे बच्चों. इवन बिफोर डार्विन, यू नो, डार्विन के पहले देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज जीन बैप्टिस्ट लमार्क. ही वाज अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट. प्लीज इस बात को याद रखिएगा कि कौन सा साइंटिस्ट क्या है. राइट. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यहां पे ही वाज अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट एंड द नेम वाज जीन बैप्टिस्ट लमार्क. इन्होंने एक बहुत डिफरेंट टाइप की थियरी दी थी जो आपने शायद अपने 10th में भी पढ़ा होगा. सो आपने देखा होगा यहाँ पे कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैड अकर्ड. इवोल्यूशन तो हुआ है, चलो ये बात ये मानते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है,
कम से कम उस थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और फिर बाकी की जो थियरीज है कम से कम उससे तो डिफरेंट बात ये कर रहे हैं। सो इवोल्यूशन तो हुआ है, बट इवोल्यूशन इज ड्रिवन बाय व्हाट, बहुत ही बड़ी बात कि इट इज ड्रिवन बाय द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। गजब की बात थी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये कुछ नया पॉइंट लगता है। ही टुक द एग्जांपल ऑफ जिराफ, यहां पे उन्होंने जिराफ का एग्जांपल लिया। ये जिराफ क्या करता था, इट यू नो द जिराफ वाज अटेम्प्टिंग टू फोराज द लीफ ऑफ अ टॉलर प्लांट्स। अब कमाल की बात है, आप ब्राउज करोगे, आप ऐसे लोगों को ब्राउजर कहा जाता है, दे आर नॉट ग्रेजर्स, ओके। सो ब्राउज करोगे तो आपको वहां पर इस तरीके से बहुत सारे लीव्स को खाने में, अभी आप मींस जिराफ। तो जिराफ क्या करेगा मेरे बच्चों, मालूम है मेरे बच्चों, जिराफ जो है वो इट विल ट्राई टू फोराज द लीव्स माय डियर। अब यहां पे क्या आ जाता है, टॉल ट्रीज हो गया यहाँ पे, अब टॉल ट्रीज का ये अडेप्टेशन तो चाहिए। सो ये टॉल ट्रीज के लिए जब ये अडेप्ट कर रहे थे तो ये अडेप्टेशन के लिए इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अपने नेक को इलोंगेट कर दिया। वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच आई हर्ड, राइट, यहां पे ये पॉइंट बोलते हैं कि जब ये इन्होंने अपने नेक को इलोंगेट किया बिकॉज ऑफ लार्ज यूज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज यूज ऑफ नेक टू फोराज द लीव्स माय डियर, जब इन्होंने ट्राई किया यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो इनके नेक क्या हो गए मेरे बच्चों, दे बिकेम लॉन्ग एंड एज दे पास्ड ऑन दीज एक्वायर्ड कैरेक्टर। नाउ दिस कैरेक्टर हैड बीन एक्वायर्ड माय डियर। बार बार नेक को ऊपर करना, आपको पता है आपके नेक के अंदर देयर आर 7 बोन्स एंड इन जिराफ नेक आल्सो देयर इज अ 7 बोन। सो दिस इज द वन बिगेस्ट प्रूफ जो जीन बैप्टिस्ट लमार्क बार बार रख रहे थे। लेकिन हम उसके कुछ प्रॉस और कॉन्स भी पढ़ेंगे, हम उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी पढ़ेंगे। तो यहां पे क्या हो गया कि इलोंगेटेड नेक का जो जीन था, जो उन्होंने एक्वायर किया था, दैट एक्वायर्ड कैरेक्टर दैट हैड बीन ट्रांसफर्ड टू अ सक्सीडिंग जनरेशंस माय डियर। और अब जब ये सक्सीडिंग जनरेशंस में ट्रांसफर किया, मतलब पहला नेक जो है वो इतना बड़ा होगा इस तरीके से, यहां पे ऐसा, लेकिन नेक धीरे धीरे और क्या होने लग गया, बड़ा होने लग गया इस तरीके से, और नेक जो है वो और लंबा हो गया मेरे बच्चों, लाइक दिस। लेकिन जो नंबर ऑफ वर्टिब्रा था 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस मच यहां पर ये आप इस तरीके से देखते हो, इस तरीके से। ये थोड़ा इसके कान बना दूं ताकि आपको समझ में आएगा थोड़ा सा, ये और थोड़ा सा माउथ इलोंगेट कर देते हैं, ये ज्यादा बेटर लग रहा होगा आपको, ठीक है। थोड़ा हंसता हुआ जिराफ बना देता हूं। तो दिस हैपेंड माय डियर। तो यहां पे जिराफ का जो है वो नेक क्या हो गया, इलोंगेट हो गया माय डियर। तो आप यहां पर ये देख रहे हैं कि देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ यूज ऑफ एनी ऑर्गन, इफ इट इज डन surely there will be increase, or surely that type of a character, they will get that organ will get adapted and that character will be inherited from one generation to the next, and it goes on and on and on. But this theory was disproved my dear. अब इस थियरी को डिस्प्रूव क्यों कर दिया गया, ये थियरी को डिस्प्रूव इसलिए कर दिया गया क्योंकि nobody was believing in this conjecture anymore. Why? रीजन सुनिए। अगर मैं एक माउस ले लूं, यहां पे मैं अगर एक माउस ले लूं यहां पे, ठीक है, मैंने एक माउस ले लिया और यहां पे इस तरीके से माउस रखा है, अगर मैं इसका टेल 100 जनरेशन तक कट करूं, 100 जनरेशन तक, देयर वर साइंटिस्ट हु डिड दिस, नाम नहीं बताऊंगा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, बट 100 जनरेशन तक अगर मैं कट करूं तो तुमको क्या लगता है कि जो 101st जनरेशन आएगा उसको टेल होगा कि नहीं होगा? श्योरली उसको टेल होगा मेरे बच्चों। तो ये जब यहां पर देखा गया तो बोला अरे ये तो आप देख ही सकते हैं। कुछ जगह पे अगर आप ब्लैक स्मिथ को देखिए, उसके घर पे वो रोज इस तरीके से रोज जो है वो आयरन के रॉड्स को मार मार के जो है वो पतला कर देता है, राइट। तो उसके मसल्स एकदम फुल हो जाते हैं, तो क्या उसके बच्चे के भी मसल्स वैसे ही रहते हैं, राइट। कोई इंसान बहुत ज्यादा ब्रेन यूज करे तो पॉसिबल है ऐसा, या फिर कंफर्म्ड है ऐसा कि उसका बच्चा भी उतनी ही अमाउंट ऑफ ब्रेन लेके पैदा होगा? नो। सो थियरी ऑफ ये जो पॉइंट यहां पर दिया गया था, दिस थिंग वाज बीइंग गिवन आउट, यहां पे इस कंजेक्चर को कोई बिलीव करता नहीं है। नो, पॉइंट ऐसा है कि इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और अ रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस? बहुत गजब की बात है। क्या इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या क्या इवोल्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस? द वर्ल्ड विच वी सी, इनएनिमेट हो एनिमेट हो, इनएनिमेट का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमेट का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
तो अब अगर आप इसको देखते हो तो इट इज नथिंग बट अ सक्सेस स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन. व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ अ लाइफ और व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड मेरे बच्चों, वी डिस्क्राइब इवोल्यूशन एज अ प्रोसेस. कि मतलब एक जमाने से जो है वो चलता हुआ जो है वो आगे की तरफ आ गया. ऑन द अदर हैंड एक अलग बात अगर मैं कहूं तो आपको ये पता चलेगा कि अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, वी ट्रीट इवोल्यूशन एज अ कॉन्सिक्वेंस. बताता हूं क्या बोल रहा हूं मैं. एक जमाने में एक छोटा सा सिंगल सेल हुआ करता था और आज एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके सामने खड़ा है. सो हियर इवोल्यूशन इज नथिंग बट अ कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस. लेकिन अगर मैं लाइन से पढ़ूं तो मुझे पता चलता है कि यार इवोल्यूशन खुद एक प्रोसेस है. आप मेरी बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम लोग उस पूरे लाइन को देखते चले तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ प्रोसेस. लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि यार इवोल्यूशन की वजह से ही तो वो हुआ, राइट. सो हियर इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस और इवोल्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस. अगर मैं देखता हूं कि पहले के जमाने के जो जिराफ थे, लिटरली पुराने जमाने के जो जिराफ थे, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर एगो, अगर आप देखें तो उनके नेक इट वाज वेरी लेस, वेरी वेरी शॉर्ट. तो वहां से लेके यहां तक आज के जिराफ को अगर आप देखो तो आप कहोगे कि यार दिस इज अ रिजल्ट, दिस इज अ रिजल्ट. सो इवोल्यूशन बिकम्स रिजल्ट. लेकिन अगर मैं देखूं कि भाई एक छोटा सा शॉर्ट नेक वाला था, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ और आज जाके ऐसा हुआ है. सो आपको यहां पे पता चलेगा इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस माय डियर. सो जैसे मैंने आपको बताया मेरे बच्चों, सो वी ट्रीट इवोल्यूशन एज अ सीक्वेंस ऑफ अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मेरे बच्चों. तो जब आप इवोल्यूशन के प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन के वजह से मानते हो, अलग बात हो जाता है. कभी कभी आप बोलते हो कि नहीं इवोल्यूशन की वजह से ही ये हुआ. बात ध्यान से सुनिए, इवोल्यूशन की वजह से ही शॉर्ट नेक वाला जिराफ लॉन्ग नेक का बन गया, राइट. इवोल्यूशन की वजह से होता है. इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस, राइट. इस बात को ध्यान रखना है आपको. लेकिन आपको इसी मौके पे ये पता चलेगा कि यार वो जिराफ जो शॉर्ट नेक वाला था ना, उसको लॉन्ग नेक करना पड़ा बिकॉज द लीव्स वर वेरी हाई. तो अगर ऐसा बात है कि लीव्स वर वेरी हाई, ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है, तो यहां पे नेचुरल सिलेक्शन करना पड़ेगा, राइट. सो यहां पे दो चीजें आपको दिख रही हैं. नेचुरल सिलेक्शन से पता चलता है इवोल्यूशन इज अ रिजल्ट, और इवोल्यूशन को खुद अगर आप देखें तो इट इज अ प्रोसेस. सो वी आर नॉट स्टिल वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज अ प्रोसेस और एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस. मतलब क्या इवोल्यूशन जो है प्रोसेस है तो ठीक है, ये भी बात सही है. लेकिन क्या इवोल्यूशन यहां पे एंड हो जाएगा? मैं नहीं कह सकता. मुझे लगता है कि आने वाले कुछ जनरेशन में और आगे जाएगा. सो इट इज पॉसिबल दैट वर्क ऑफ थॉमस माल्थस, आप आगे जाके पढ़ेंगे माल्थुसियन थियरी. इट इज बेस्ड अपॉन द पॉपुलेशन एंड ये थॉमस माल्थस थे ना, इनकी पॉपुलेशन थियरी को लेके ना डार्विन वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड. डार्विन इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे और उन्होंने ये भी बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस विच आर फैक्चुअल मेरे बच्चों. माने अगर आप नेचुरल सिलेक्शन को देखें तो ये फैक्ट पे निर्भर. एग्जांपल वाज दैट एट एवरी प्लेस ऑन द प्लैनेट अर्थ द नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ये बात आप याद रखना. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉपुलेशंस आर स्टेबल इन साइज. अब बोलोगे कैसे कैसे पॉसिबल हो जाता है पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज? इट इज अ पार्ट ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन. एंड ये स्टेबल तब तक रहता है जब तक सीजनल फ्लक्चुएशन ना आ जाए. जरा भी सीजनल फ्लक्चुएशन आया कि गड़बड़ी होना शुरू, राइट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सीजनल फ्लक्चुएशन? बहुत ज्यादा जो है वो गर्मी पड़ने लग जाए तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं. बहुत ज्यादा बारिश होने लग जाए, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डूब के मर जाते हैं. बहुत ज्यादा एकाएक ठंडी पड़ने लग जाए और फिर पता चलेगा आपको कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो ठंडी से मर गए. सो बाय दिस द नेचर डज व्हाट? नेचर जो है वो उसका सिलेक्शन करते रहती है. नाउ हियर द सेम थिंग इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. नाउ मेंबर ऑफ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक. आपको पता है नॉट ओनली दैट, दो इंडिविजुअल जो होते हैं ना, वो दो इंडिविजुअल भी मेरे बच्चों सेम नहीं होते. सो दे आर नॉट अलाइक. नॉट ओनली दैट, इवन दो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं ये सब के सब
हो सकता है दो ह्यूमन बींग्स आपको सुपरफिशियली सिमिलर लगे, ध्यान रहे मैं सेम की बात नहीं कर रहा हूं, सिमिलर की बात कर रहा हूं, तो सिमिलर लगे तो भी वो अंदर से जेनेटिकली फिजियोलॉजिकली, फिजिकली, मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं थोड़े थोड़े चीजों को लेके। Now most of the variations are what? They are inherited. तो आप बोलोगे सर most of the variation is inherited, तो some of the variation क्या? तो some of the variation जो है वो आता है because of mutation my dear, जो आपके बुक में अभी आगे आने वाले टॉपिक पेज नंबर 135 पे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में यूगुडी वरीस के थ्रू आप पढ़ोगे, राइट? सो इनहेरिटेड, मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर इनहेरिटेड एंड सम ऑफ द वेरिएशंस आर व्हाट? दे आर नथिंग बट म्यूटेशन की वजह से आया है। द फैक्ट इज दैट थियोरेटिकली, देखो कितनी गजब बात है, थियोरेटिकली अ पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, ये बहुत गजब बात है। आप एक पर्ल ऑयस्टर को देखिए, एक बार में आपको इतने सारे एग्स दे देगी कि अगर उसका 15 जनरेशन या 5 जनरेशन भी आप चला जाए ना, 5 जनरेशन, तो नंबर ऑफ फिजिकल इलेक्ट्रॉन्स एटम्स से ज्यादा उनका नंबर हो जाएगा। दे प्रोड्यूस सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ, आप एक ह्यूमन बीइंग को देखिए ना, एक बार में 400 मिलियन स्पर्म्स, इमेजिन कीजिए अगर ये 400 मिलियन स्पर्म्स फ्यूज हो गए तो ओवम्स से, तो थियोरेटिकली आप देखेंगे कि पॉपुलेशन कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली, राइट? बट एवरीबॉडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, मतलब लोग करते हैं ऐसा, रिप्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमली अपने लेवल पे करते हैं, बट द रियलिटी इज नॉट दिस। रियलिटी में द पॉपुलेशन साइज इन रियलिटी इज अनलिमिटेड एंड दैट इज बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अगेन मैं कहना चाहूंगा, बार बार कहना चाहूंगा, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होता है। तो ये लिमिटेड क्यों है? इसका मतलब यहां पर पक्की बात है, होगा यहां पे कंपटीशन मेरे बच्चों, और अगर कंपटीशन होगा तो आप जानते हैं देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, काऊ और काऊ के बीच में हो गया। एक होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, गोट और काऊ के बीच में हो गया। पता चला गोट ने जो है वो ज्यादा ग्रास नहीं चर पाई, और पता चला जो है वो काऊ जो है वो बहुत ज्यादा ग्रास खा गई, तो धीरे धीरे गोट उस जगह से वैनिश हो जाएगी। ऐसे ही इकोलॉजी में बहुत सारी टॉपिक्स है। सो यहां पर आप देख सकते हैं, वही देखो क्या दिया है, ओनली क्योंकि सोर्स जो है वो लिमिटेड है, सो लिमिटेड सोर्स होने की वजह से कंपटीशन होगा, एंड इफ देयर इज अ कंपटीशन, यस सम ऑफ देम विल बी सर्वाइविंग, नॉट ऑल। और ये जो सर्वाइव होंगे, दे विल ग्रो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? दे विल ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स दैट कुड नॉट फ्लरिश माय डियर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट कुड नॉट फ्लरिश, मतलब जो फ्लरिश नहीं हो पाए उन्हीं के कॉस्ट पे जो है वो दूसरा ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ जाता है, राइट? नॉट ओनली दैट, ये जो थॉट था ना मेरे बच्चों, ये दिस थॉट वाज वेरी न्यू, एंड न्यू जो एकदम डिफरेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं नोवेल। सो द नोवेलिटी एंड ब्रिलियंट इनसाइट ऑफ डार्विन वाज दिस, he asserted that the variation which are heritable and which makes resource utilization better for few, I mean the one who is adapted to the better habitat, अगर कोई adapted हो जाए तो वो वाला ऑर्गेनिज्म जो अडेप्ट हो गया, जिसको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, जिसके कैरेक्टरिस्टिक को, वो ज्यादा खाएगा, वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा। सो यहां पर आपको पता चल जाना चाहिए कि वही लोग ज्यादा रह पाएंगे जो अडेप्ट करेंगे, जो रिप्रोड्यूस करेंगे, और जो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेनी रिलीज करेंगे मेरे बच्चों। हेंस फॉर अ पीरियड ऑफ अ टाइम ओवर मेनी जनरेशंस सर्वाइवल विल लीव मोर प्रोजेनी मेरे बच्चों। जो सर्वाइव करेगा वो प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। आप देख रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन से एडेप्टेशन, एडेप्टेशन के बाद फिर रिप्रोडक्शन आ रहा है यहाँ पे, एंड दैट वुड चेंज द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक माय डियर। नए नए स्पीशीज आना चालू हो जाते हैं, and hence new form of animal or a new species of the animal appears to arise. So इसके बाद का जो टॉपिक होगा that is mechanism of evolution मेरे बच्चों, मैं नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूंगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, माय डियर, हैव अ गुड डे।